हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ओजस इंग्लिश क्लासेस। स्वागत है आपका इस प्रैक्टिस सेट में। और जैसा कि आपको पता ही है कि एक प्रैक्टिस सेशन ले रही हूँ मैं इस टाइम पे, और एक मैं सीरीज ले रही हूँ जो हमारे राइटर्स रहते हैं, हमारे जो टॉपिक हैं उनको लेके मैं जो हूँ एक एक टॉपिक को लेके मैं उस पर क्वेश्चन बना रही हूँ। मैक्सिमम जितने आपके के लिए मतलब आपको हेल्प कर सकते हैं इतने मैक्सिमम क्वेश्चन में बनाने की कोशिश कर रही हूँ। तो चलिए ये प्रैक्टिस शुरू करते हैं और देखेंगे आज की क्लास में क्या खास है। लाइक शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा और सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चैनल पर नए आए हैं अभी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, अ टाइप ऑफ सोलेसिज्म द कॉन्स्पिक्यूअस एंड अनइंटेंडेड वायोलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डिक्शन और ग्रामर। क्या कहते हैं सोलेसिज्म? द कॉन्स्पिक्यूअस एंड अनइंटेंडेड वायोलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डिक्शन और ग्रामर विच मिस्टेकनली, जो गलती से क्या हो जाता है, यूजेज अ वर्ड इन प्लेस, मतलब एक वर्ड की जगह कोई अनोदर वर्ड यूज हो जाता है उसकी जो उसी के जैसा नजर आता है, तो इस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं? तो बहुत आसान क्वेश्चन है, मालाप्रोपिज्म जो है इसको कहा जाता है। क्या कहते हैं भाई? मालाप्रोपिज्म, मालाप्रोपिज्म। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, ह्यूमन कॉन्शियसनेस इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय एन डैश दैट इज द बिलीव्स, वैल्यूज एंड वेज ऑफ थिंकिंग। अच्छे से पढ़िएगा क्वेश्चन को। एंड फीलिंग थ्रू विच ह्यूमन बीइंग परसीव एंड बाय रिसोर्स टू विच दे एक्सप्लेन दैट दे टेक टू बी रियलिटी। तो इसको क्या कहा जाता है? ठीक है, तो बिल्कुल आसान, मतलब बढ़िया क्वेश्चन है आपके हिसाब से। तो देखिए, ह्यूमन कॉन्शियसनेस होती है कॉन्स्टिट्यूटेड बाय एन, तो इसको देखिए आइडियोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? आइडियोलॉजी कहते हैं। डी ऑप्शन पे हम जा सकते हैं। करेक्ट, ये डी हो जाएगा हमारे पास में आंसर हमारा। यस, आइडियोलॉजी। Milton says he wrote dash to deliver the press from the restraints with which it was encompassed। तो देखिए, प्रेस फ्रीडम के लिए इन्होंने कौन सा वर्क लिखा था ये तो आप अच्छे से जानते हैं, इसको बताने की मुझे जरूरत नहीं है। 1644 में ये आया था। The following line are taken from dash. His counsel, whose he has displeased, his aid as one ये क्या है? हाँ, disarmed his anger, all he lost, and thus with peaceful words appraised her soon। तो ये लाइन आपको कहाँ पर मिलती है? तो ये लाइन भाई आपको मिलती है पैराडाइज लॉस्ट में। ठीक है, कहाँ पर मिलेगी? पैराडाइज लॉस्ट। हिज काउंसिल whom she had displeased, यहाँ से। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक की है आपके पास लाइन? यहाँ से और यहाँ तक की जो ये लाइन कही गई है इसको आप देख लेंगे तो ये आपकी पैराडाइज लॉस्ट की है। Who defines eco-criticism as a study of the relationship between literature और environment के बीच में रिलेशनशिप को इको-क्रिटिसिज्म कहते हैं? तो ये किसने डिफाइन किया है? तो किसने इको-क्रिटिसिज्म के बारे में हमें बताया है? तो ये आपके हो जाएंगे लॉरेंस ब्यूअल। लॉरेंस ब्यूअल पहला ही है। In which of the following books the author provides a psychological and psychiatric analysis? है ना, कौन सी बुक में वो प्रोवाइड करता है राइटर? क्या प्रोवाइड करता है ऑथर? साइकोलॉजिकल और साइकियाट्रिक एनालिसिस ऑफ द ह्यूमनाइजिंग इफेक्ट ऑफ कॉलोनाइजेशन अपॉन द इंडिविजुअल एंड द नेशन। राष्ट्र के ऊपर या व्यक्ति के ऊपर जो भी इसका मतलब होता है इफेक्ट, एंड डिस्कसेस द ब्रॉडर सोशल कल्चरल एंड पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस ऑफ एस्टैब्लिशिंग द सोशल। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, लेंदी है, लेकिन समझने में बहुत आसान है। देखिए ये वर्ड पकड़िए क्या क्या यूज हो रहे हैं और इन्हीं के हिसाब से आप इसको बना दीजिए। यहाँ पे जो है द रेस्ट ऑफ द अर्थ बाय फ्रेंच फेंगर, क्या है इसका आंसर? ये हो जाएगा डी, द रेस्ट ऑफ द अर्थ बाय फ्रेंच पैटर्न। उसमें ये जो है बताया गया है। Which of the following books concludes the sentence he had already chosen the little of the book after much thought the pacification of the primitive tribes of the lower Niger? इसमें बताइए क्या हो जाएगा? तो देखिए ये थिंग्स फॉल अपार्ट बाय, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ऐसे मत समझना। देखिए चिनुआ अचेबे बहुत अच्छे राइटर रहे हैं और इनका ये वर्क है थिंग्स फॉल अपार्ट। तो विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स कंक्लूड, क्या कंक्लूड करती है? ही हैड ऑलरेडी चूजन द टाइटल ऑफ द बुक आफ्टर मच थॉट, बहुत ज्यादा सोचने के बाद उसने चूज किया इसको। द पैसिफिकेशन ऑफ द प्रिमिटिव ट्राइब्स, है ना, नाइजीरियन लोगों के बारे में, नाइजीरियन ट्राइब्स के बारे में यहाँ पे जिक्र हुआ है इसके अंदर। द स्ट्रगल और अपोजिशन बिटवीन टू कैरेक्टर, दो कैरेक्टर के बीच में अगर स्ट्रगल है, कंफ्लिक्ट है, अपोजिशन है, तो उसको आप क्या कहते हैं? वर्ड ही आ गया है यहाँ पर तो, कंफ्लिक्ट। द फेमिनाइन फॉर्म ऑफ कॉल्ट, देखिए कॉल्ट की होती है फीलिंग, कॉल्ट की फेमिनाइन फॉर्म क्या होती है? फीलिंग। द प्लूरल ऑफ द ब्यूरो,
ब्यूरो का प्लूरल क्या होता है? ब्यूरोक्स होता है। विच वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड, इनमें से कौन सा वर्ड करेक्टली स्पेल्ड हो रखा है, ये बताना है इसमें। सही तरीके से जो स्पेलिंग है वो कौन से वर्ड की आपको इसमें नजर आ रही है। तो देखिए मुझे अगर सही स्पेलिंग लग रही है तो वो सी है, ठीक है, डली, DULLY, डली होता है। सेलेक्ट द वर्ड विद इज करेक्ट स्पेलिंग, सेलेक्ट द वर्ड विद इट्स करेक्ट स्पेल। और डली होता है मतलब भेदभाव करना, डली अभी मीनिंग बता दूं आपको, भेदभाव करना। अच्छा वैक्यूम, देखिए VACW आता है, VACWM कहाँ पर है? ये आपका सी में मिल रहा है, तो यही है हमारा। वन हु डिस्पाइजेस ऑफ लोअर सोशल पोजीशन, डिस्पाइज करता है मतलब नफरत करता है, लोअर सोशल जो गरीब हैं लोग उनसे, या ऐसे भी किसी भी कास्ट से या छोटे लोगों से जो है थोड़ा सा डिस्पाइज करता है, हिट करता है, तो स्नोब कहते हैं उसको। टू सेंड एन अनवांटेड पर्सन आउट ऑफ द कंट्री फॉर अ सोगेती, मतलब किसी ऐसे अनवांटेड पर्सन को जो है क्या कर देना, आउट ऑफ कंट्री, कंट्री से बाहर कर देना, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, तो ये रहेगा आपका आई थिंक व्हाट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, व्हाट शुड बी द आंसर, मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए, ये इसमें डिपोर्ट है, ठीक है, डिपोर्ट। फाइंड आउट द वन वर्ड दैट इज नॉट करेक्ट, वन वर्ड बताना है जो सही तरीके से मैच नहीं है। अब बैटल और मैच इन विद नीदर पार्टी मीन्स, जिसमें कोई भी पार्टी ना जीते, ऐसे मैच को क्या कहते हैं आप, ड्रॉ ही कहते हैं, है ना, ये तो सही है। इसके बाद है आप बिलीव, अच्छा आप बिलीव कंट्री कॉन्ट्रेरी टू द बिलीव जनरली एक्सेप्टेड, हेरेसी, ये भी ठीक है। और इसके बाद है अ बुक दैट हैज इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल द ब्रांचेज ऑफ नॉलेज, एनसाइक्लोपीडिया, ये भी ठीक है। अ क्लस्टर ऑफ हाउसेज इन अ विलेज, तो ये हेमलेट होता है, ये ऑमलेट नहीं होता, ये होता है आपका हेमलेट, ठीक है, इसको हेमलेट कहते हैं, विलियम फॉकनर का एक वर्क है। फाइंड आउट द वन, अ कलेक्शन ऑफ विल्ड एनिमल कीप्ड इन कैप्टिविटी फॉर एक्सिबिशन, एक ऐसी जगह जहाँ पे विल्ड एनिमल को रखा जाता है, इसके लिए कैप्टिविटी मतलब एनिमल कैप्ट इन कैप्टिविटी फॉर एग्जीबिशन, एग्जीबिशन के लिए उनको जो है रखा जाता है दिखाने के लिए, तो उस जगह को क्या कहा जाता है, यस मैनेजर, ठीक है, ये मैनेजर तो नहीं कहेंगे, यही गलत है मेरे हिसाब से आपका, मैनेजरी इस टाइप से होता है वो वर्ड तो, है ना, तो यही गलत है। बाकी कंडीशन ऑफ डिसऑर्डर अनार्की होता है, कंडीशनल रिलीज ऑफ अ प्रिजनर फ्रॉम जेल पैरोल होता है, ये भी ठीक है। और अ कंट्री रूल्ड बाय टू कॉन्डोमिनियम कंट्रीज, ठीक है, इसका दिया ही नहीं है, अच्छा इसका बता देती हूँ मैं आपको क्या होता है, कॉन्डोमिनियम है ना, कंट्रीज, कॉन्डोमिनियम ही होता है ये, कॉन्डोमिनियम, ये पता नहीं टू कंट्रीज यहाँ पे कैसे, ये कॉन्डोमिनियम यहाँ पे कैसे आ गया, टाइपिंग करते दौरान कई बार गलती हो जाती है। वैसे ये क्वेश्चन है अ कंट्री रूल्ड बाई टू कंट्रीज, तो इसको कॉन्डोमोनियम कहते हैं, ये वाला इसका आंसर ही है, ठीक है, तो ये पहला ही गलत है हमारा। अ डिसीजन ऑन विच ऑल एग्री, ऑल इन ऑल ये ठीक है। अ फेस्टिव कॉर्टली, ये एक ऑल रखिए आप इसमें, दोनों ऑल नहीं, ठीक है, ऑल इन ऑल। अ फेस्टिवल, अच्छा अ फेस्टिवल कॉर्टली ड्रामेटिक परफॉर्मेंस मास्क, ये भी ठीक है। अ फेस्टिवल ऑफ द 100th एनिवर्सरी, 100th एनिवर्सरी वाले इसको क्या कहते हैं, अच्छा इसको पहले वाला मुझे गलत लग रहा है, ऑल इन ऑल तो कोई व्यक्ति होता है ना, यूनानिमस कहा जाता है इसको, तो डिसीजन जो जिससे सभी सभी एग्री हो जाए जिससे, है ना, ये वाला आपका मुझे गलत लग रहा है, यूनानिमस होता है ये, यूनानिमस होता है ये, ठीक है ना, यस। और ये देखें अगर हम ये सेंटिनरी होता है, 100th एनिवर्सरी, और अ जनरल पैर्डन ऑफ पॉलिटिकल ऑफेंस, एमनेस्टी होता है क्षमा करना, ठीक है, ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। व्हेन अ प्लूरल नाउन एंड अ सिंगुलर नाउन आर जॉइंड बाय और या नोट से जब एक प्लूरल और एक सिंगुलर नाउन जुड़ता है तो प्रोनाउन, द प्रोनाउन मस्ट बी, प्रोनाउन कैसा होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए, प्लूरल। when there is a comparison between two nominative case pronoun, जब दो nominative case pronoun में comparison होता है तो we use nominative case pronouns after, तो किस किस वर्ड का यूज करते हैं हम, हम्म तो इट विल बी देन, है ना, देन का यूज करते हैं हम जब कंपैरिजन करते हैं नॉमिनेटिव में,
जैसे आई एम ब्यूटीफुल, आई एम, ठीक है, आई एम ब्यूटीफुल देन, ऐसे करके कुछ बोला जाएगा। अच्छा, इसमें देखिए यहाँ पर व्हेन देयर इज अ कंपैरिजन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स, जब दो चीजों का में कंपैरिजन होता है, वी यूज देम केस, अच्छा, डैश केस प्रोनाउंस आफ्टर देम, है ना। कौन से केस में यूज होता है आफ्टर देन का? देन का यूज बाद में होता है, किस में होता है? तो ये ऑब्जेक्टिव केस में ही होता है ना। यहाँ पे दो चीजों का अगर किया जाता है तो देन यूज करते हैं हम लोग। ये सॉरी, कहाँ पे लगा लूँ, सब्जेक्टिव केस में, सब्जेक्टिव और सॉरी ऑब्जेक्टिव केस में आंसर होगा इसका। आर डैश इज अ प्रोनाउन दैट रिप्रेजेंट्स अ नाउन एंड एक्सप्रेसिव इट्स पोजीशन। कौन सा प्रोनाउन है जो रिप्रेजेंट करता है नाउन को और उसकी पोजीशन को एक्सप्रेस करता है, एज नियर और फार, है ना, कि ये दूर है या पास, उसको क्या कहा जाता है? तो इसको हम लोग कहते हैं, यस, इसको हम लोग कहेंगे भाई डिमॉन्स्ट्रेटिव कहते हैं, इसमें है ही नहीं, तो ये सारे ऑप्शन गलत है हमारे पास, डिमॉन्स्ट्रेटिव कहेंगे इसको। दिस दैट होते हैं इसमें, है ना भाई, कोई चीज पास है या दूर है, दिस से पास होती है तो दैट से दूर होती है, इस टाइप से है ना, तो डिमॉन्स्ट्रेटिव होते हैं। चलिए कोई बात नहीं। अच्छा, अ कैरेक्टर इन अ स्टोरी हु परसिस्टेंटली यूजेज हिज विलीनेस एंड गिफ्ट ऑफ गैप कहते हैं इसको, ठीक है, टू अचीव हिज एंड्स, और टू अचीव हिज एंड्स बाय आउट मैन्यूवरिंग और आउट राइटिंग अदर कैरेक्टर्स, तो इसको क्या कहा जाएगा? क्या कहा जाएगा इसको? तो इसका आंसर विल बी ट्रिक्स्टर होना चाहिए, ठीक है, ट्रिक्स्टर होना चाहिए। देखिए, ऐसा करेक्टर जो परसिस्टेंटली यूज हिज विलीनेस, गिफ्ट ऑफ गैब होता है, बोलने में बहुत चालू होता है, एंड टू अचीव हिज एंड्स बाय आउट मैन्यूवरिंग और आउट राइटिंग अदर कैरेक्टर्स, ठीक है। एनिमल फार्म बाय जॉर्ज ओरेल, ये क्या है? जो एनिमल फार्म है ये क्या है? तो देखिए, ये इसको आप बीस्ट फेबल कह सकते हो, क्योंकि इसमें एनिमल का जो है किया गया है ना, एनिमल के की एक स्टोरी है और उसी के साथ साथ एक पैरेलल स्टोरी चलती है। पॉलिटिकल एलिगरी कहते हैं इसको, वैसे पॉलिटिकल एलिगरी भी है ये और बीस्ट फेबल भी है। अच्छा, यूजुअली शॉर्ट इलस्ट्रेट्स अ मॉरल प्रिंसिपल्स फिक्शंस स्टोरी दैट एटीट्यूड्स और आर रिलीजियस, इसमें क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपका, आई थिंक पैरोल होना चाहिए, ठीक है, पैरोल, पैरेबल, हाँ पैरोल कह रही हूँ, पैरेबल होना चाहिए ना। इसमें यूजुअली एक शॉर्ट स्टोरी होती है जो एक इलस्ट्रेट मॉरल मॉरल को दिखाती है। A story told as a particular instance of the general theme in a religious sermon, एक स्टोरी होती है जो जनरल थीम होती है इसमें रिलीजियस sermon की में, और पर्टिकुलर इंस्टेंस होता है ना, तो इसमें आपका रहेगा एग्जाम्पलम, है ना, एग्जाम्पलम होता है ये। A short interesting story about a real person और event, किसी भी व्यक्ति के बारे में रियल पर्सन की जो स्टोरी होती है या कहानी होती है, तो उसको क्या कहा जाता है? इसको कहते हैं एनेक्डोट, छोटी छोटी कहानियां जो रियल होती है उनको एनेक्डोट कहते हैं। द रेपिटेशन ऑफ स्पीच साउंड इन सीक्वेंस, इसी से अंदाजा लगा लीजिए, पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, पढ़ना चाहे तो पूरा क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, वैसे इसका एलिटरेशन होता है। द रिपीटिशन ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ टू और मोर कॉन्सोनेंट, देखिए कॉन्सोनेंट की बात आई है, टू और मोर, बट विद अ चेंज इन द इंटरवल इंटरवेनिंग वॉवल, लीव, लव, लीन, अलोन, पिटर, पैटर, मतलब इनमें जो वाउल है बीच बीच में वो चेंज हो जाते हैं, बाकी क्या है, बाकी जो है सेम सेम रहता है, तो इसको आप लोग क्या कह सकते हैं? ये आपका कॉन्सोनेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉन्सोनेंस। कहाँ पर है? यस, यस, एजोनेंस होता है ना, कॉन्सोनेंस होता है, जिसमें मतलब वाउल तो अलग अलग है लेकिन लेटर, मतलब आपको पता है एलिट्रेशन दो तरीके का होता है, कॉन्सोनेंट, एजोनेंस, तो जहाँ पर वाउल का रिपीटिशन है वो एजोनेंस होता है, और जहाँ पर रिपीटिशन है आपका कॉन्सोनेंट का तो वो कॉन्सोनेंस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए, अच्छा, अब इसको बताना है आपको, द रिपीटिशन ऑफ आइडेंटिकल, द रिपीटिशन ऑफ आइडेंटिकल, यस, और सिमिलर वाउल्स स्पेशली इन स्ट्रेस सिलेबल होता है, सीक्वेंस होता है, ठीक है, सीक्वेंस सिलेबल होता है, यार ये बंद करना मैं भूल गई, एक सेकंड भाई, 1 सेकंड दे दीजिए प्लीज। यस, दो क्वेश्चन और कराने हैं मुझे। अच्छा, इसमें आपका रहेगा, देखिए इसमें फटाफट से बता देती हूँ आपको मैं, क्या रहेगा आपका, तो ये हो जाएगा एजोनेंस, है ना,
एजोनेंस हो जाएगा इसमें, देख लीजिएगा इसको, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और अब क्वेश्चन है, अ पासिंग रेफरेंस विदाउट एक्सप्लिसिट आइडेंटिफिकेशन। पासिंग रेफरेंस, इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो एलुजन होता है। और इसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन है, अ फॉल्ट इन स्टाइल दैट इज द यूज ऑफ अ वेग। स्टाइल में जब फॉल्ट रहता है, इक्विवोकल एक्सप्रेशन होता है, व्हेन व्हाट इज वांटेड इज प्रिसिजन एंड पर्टिकुलरली और रेफरेंस। ठीक है, तो ये एम्बिगिटी होता है, इसको क्वेश्चन को आप पढ़ लेना अच्छे से एक बार। चलिए बाय बाय, टेक केयर गाइस, पढ़ते रहिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।